ज्ञान निकुंज में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग वायुमंडल का संगठन पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसको पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, हम लोग को दुनिया का सबसे आसान काम होता है पढ़ाई करना, क्योंकि देखिए जो सुविधा मिलता है पढ़ाई में वो सुविधा किसी चीज में नहीं मिलेगा। एक पंखे के नीचे बैठ करके, लाइट के नीचे, बिना कोई मेहनत का सिर्फ दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहो। बाकी काम करने जाइए, देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है। तो हम लोग इस टाइप से पढ़ाई करेंगे और इतने इजी वे में होता है पढ़ाई। आप पढ़ते जाओ, सिर्फ इतना ही फोकस करना पड़ता है कि कितने अच्छे तरीके से हम अपने अपने माइंड को कितना कांस्टेंट कर पाते हैं। सबसे इजी काम, दुनिया का सबसे हल्का काम होता है पढ़ाई करना। इसीलिए इसको पढ़ाई करने से क्या होता है ना कि आप इतने हल्के काम को बहुत इजी वे में कर लेंगे। जितने इजी वे में कर लेंगे उतना बेटर होगा। तो किसी ने क्या खूब कहा है, इस पे मैं एक लाइन आपको सुना दे रहा हूं। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना क्या प्रखर निखरता है। तो उसी तरीके से हम लोग को भी प्रखर निकलना। आइए देखते हैं वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल में जो है सो तीन चीज पाया जाता है: गैस, जल और धूलकण। तो गैस जो होता है, आइए हम लोग गैस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले गैस में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद फिर आर्गन पाया जाता है 0.93%, और नाइट्रोजन 78% है। उसके बाद CO2 0.03%। उसके बाद फिर आता है अदर गैसेस जो रहता है 0.04%, और ऑक्सीजन जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, ऑक्सीजन O2, जिससे कि हम लोग जिंदा रह पाते हैं 21%। ठीक है, तो टोटल मिलाएंगे तो 100%, सारा गैस मिलाकर के हम लोग देखेंगे तो ये 100% है। ठीक है, इसके बाद गैस हो गया। अब हम लोग जल को देखते हैं। जल प्रति इकाई, माना समझ लीजिए कि किसी एक पॉट में चारों साइड से, माना या कोई बर्तन लेते हैं उसमें 100% है, तो उस 100% का प्रति इकाई में 0.4% तक रहता है जल। माना हर चीज में 0.4% एवरेज निकाला जाता है। इसमें जो है उन्नत क्षेत्र, माना जो गर्म वाला क्षेत्र होता है ना, उसमें 4%, और मरुस्थलीय क्षेत्र में 1%। और इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं ना, वैसे वैसे जो है जल का कमी होता है। तो अगर हम 50% तक लगभग ऊपर जाते हैं तो 50% लगभग कम हो जाता है 2000 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद। जल की कमी 50% कमी हो जाती है। ये लाइन याद करने वाला चीज है, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। 50% जल का कमी जो है सो 2000 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद होता है। अब देखिए धूलकण। धूलकण का क्या जरूरी होता है, इसको हम लोग देते हैं। धूलकण के अंदर में जो जो आता है देख लीजिए, समुद्री नमक आता है, धुआं आता है, राख होता है। इसी के वजह से बादलों का निर्माण होता है। वरना अगर धूलकण ना हो तो बादल का निर्माण नहीं होगा। आइए इसके संगठन को समझते हैं। संगठन का जो होता है ना, उसको समझते हैं। ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी से 18 किलोमीटर की दूरी पर क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर ये पृथ्वी है। पृथ्वी से 18 किलोमीटर दूरी तक जो है क्षोभ मंडल है। फिर 18 से 40 किलोमीटर तक समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इसके बाद 40 से जो है 80 किलोमीटर तक मीसोस्फेयर है, मध्य मंडल, जो कि हम लोग इसको मध्य मंडल बोलते हैं। जस्ट इसके ऊपर में आयनोस्फेयर है, जिसको आयन मंडल बोलते हैं। आयन मंडल जो है 80 से 400 किलोमीटर तक है। उसके बाद ओटोस्फेयर है, जो कि बाह्य मंडल है, इन्फिनिटी है, ये इसका कोई अंत ही नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको आउटोस्फीयर को इन्फिनिटी बोलते हैं। चीजों को समझते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अब क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर को देखते हैं। ट्रोपोस्फीयर देखिए, ये है अपना पृथ्वी, धरातल जिसको बोलते हैं। ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए यहां पर ये जो यहां तक फैला हुआ है, 18 किलोमीटर का रेंज जो है, यहां तक फैला हुआ है मेरा क्षोभ मंडल। ये विस्तार है पृथ्वी से 18 किलोमीटर। तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर इसका जो डिस्टेंस होता है 8 किलोमीटर होता है, और बीच में 18 किलोमीटर होता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ना, इसमें जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान की कमी होती है। मतलब नीचे, मतलब धरती के साइड है, तापमान बढ़ते जाएगी, और ऊपर जाते जाएंगे तो तापमान की कमी आएगी। इसको एक नापा गया, मतलब रेंज में नापा गया है। जैसे हम लोग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री तापमान की कमी आएगी। इसमें जो है सामान्य ताप पतन दर, मैंने इसको बोलते हैं हम लोग सामान्य। जैसे कोई भी ताप का पतन दर ऐसे ही होता है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री का तापमान नीचे कम गिर जाता है। इसी क्षोभ मंडल में
मौसम संबंधी घटना चक्र होता है। जैसे यहाँ पर बारिश होना, बारिश देखिए इसमें होता है। वेदर इवेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कुछ भी तरीके का प्रॉब्लम, मतलब जैसे बारिश हुआ, ये इस टाइप का कोई भी घटना होता है तो ये सब वेदर इवेंट इसी में होता है। ठीक है, इस मंडल को संवहन मंडल भी बोलते हैं, मतलब कन्वेक्शन बोर्ड भी बोलते हैं। संवहन होने के लिए तापमान का होना, मतलब संवहन जो होता है इसके लिए तापमान का होना बहुत अति आवश्यक होता है। मतलब तापमान अगर फ्लैक्चुएट नहीं होगा तो संवहन नहीं होगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए यहाँ पर ठंडा है, 8 किलोमीटर पर बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर बहुत कड़ा धूप आया, तो इससे क्या होगा कि संवहन होगा, मतलब गैस का जो है सो ऊपर उठना चालू होगा, तो ऊपर उठ करके यहाँ 18 किलोमीटर तक आ जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा गर्मी, इसी कारण यहाँ पर बारिश हो गया। तो यहाँ पर संवहन बहुत जरूरी है, संवहन होगा तभी बारिश हो सकता है। आइए अब हम लोग देखते हैं समताप मंडल, स्टेटोस्फेयर। इसका मतलब ही है समजोड़ ताप, माना समान ताप होना, इसीलिए इसको हम लोग समताप मंडल बोलते हैं। यहाँ पर मौसम घटना कुछ भी नहीं होता है, मौसम बिल्कुल साफ रहता है। इसी वजह से यहाँ पर वायुयान उड़ाया जा सकता है समताप मंडल में। हम लोग इस फिगर के अनुसार देख करके आपको बताते हैं। आइए हम लोग इस फिगर को देखकर समझते हैं। देखिए समताप मंडल, ये जो है ना, ये समताप मंडल है। यहाँ पर बिल्कुल क्लीन मौसम होता है, एकदम साफ सुथरा मौसम रहता है। मौसम एकदम साफ सुथरा रहता है, इसी वजह से यहाँ पर वायुमंडल उड़ाया जा सकता है। और इस पे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, इस पे एक परत पाया जाता है, ओजोन परत, O3 जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर। इस ओजोन मंडल, इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। यह सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण, मतलब जो सूर्य से परावैंगनी किरण पृथ्वी तक आती है उसको ये अवशोषित कर लेता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। इसमें इसमें अगर छेद हो जाए तो त्वचा संबंधी बीमारी अधिक बढ़ जाएगा और पृथ्वी का तापमान अधिक हो जाएगा। मतलब अगर इसमें छेद हो जाता है, इस ओजोन परत में अगर छेद हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आएगा पृथ्वी पर, इससे ना त्वचा संबंधी बीमारी ज्यादा हो जाएगा और फिर पृथ्वी का तापमान भी अधिक हो जाएगा। इसमें एक जगह छेद भी पाया गया है, अंटार्कटिका क्षेत्र में। ठीक है, सबसे पहले एक व्यक्ति जो मैंने इसका देखा था, वो उसका नाम था फारमेन जो है इसको सबसे पहले देखा था अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका में ही कनाडा क्षेत्र में मल्ट्रिया शहर एक जगह का नाम है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अंटार्कटिका में कनाडा क्षेत्र में मल्ट्रिया शहर में 16 सितंबर 1987 को एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन का नाम मल्ट्रिया प्रोटोकॉल रखा गया। माना 16 तारीख को इस छेद के कारण एक सम्मेलन बैठा गया था, उसी को हम लोग अभी देखे यहाँ पर। इस 16 सितंबर को, जिस दिन ये मल्ट्रिया प्रोटोकॉल बैठाया गया था, मतलब सम्मेलन हुआ था, उसी दिन को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर लिख दिए हम आपको, इसी दिन को ओजोन दिवस मनाया जाता है। चूंकि मध्यमंडल में बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, मीसोस्फीयर में बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग मीसोस्फीयर को बस इतना ही समझ लेना है कि ऊंचाई बढ़ने से इसमें तापमान की कमी आती है, सबसे ज्यादा ठंडा होता है यहाँ पर। और हम लोग जो देखते हैं ना, उल्का वगैरह जो निकलती है, उल्का वगैरह, तारा टूट जाना जो होता है, यहीं आकर खत्म हो जाती है। ठीक है, मीसोस्फीयर में आते आते खत्म। उसके बाद हम लोग देखते हैं आयन मंडल, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आयन मंडल, आयनोस्फीयर, इसके बारे में समझते हैं। आयन मंडल में आयन अधिक पाया जाता है। इसको हम लोग मतलब आयन अधिक होने के कारण इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको दो भाग में हम लोग देखते हैं। ठीक है, दो भाग में डिवाइड करके देख लेते हैं, एक तो घनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक में क्या होता है, धनात्मक जो होता है, यहाँ आयन पाने जाने के कारण यहाँ पर उपग्रह मतलब सैटेलाइट को यहाँ पर छोड़ा जाता है। सैटेलाइट छोड़ने के कारण, देखिए ये पृथ्वी अपना धरातल है, ठीक है, ये टावर, अब मान लीजिए इसका रेडिएशन यहाँ तक पहुंचाना, तो इसके लिए हम लोग इसी यहीं पर जो है सो एक सैटेलाइट अवस्थित करते हैं, आयन मंडल में स्थित कर देते हैं। वहां पर उसी से रेडिएशन का रिफ्लेक्शन होता है, दोनों साइड जो है पहुंचा सकता है। रेडियो तरंग का संचार यह आयन मंडल में परिवर्तन होने के कारण धरातल पर पहुंचती है। ठीक है, मतलब यहाँ से हम लोग यहाँ बात करने के लिए, जैसे फोन लिए, मोबाइल फोन से यूज करते हैं, यहाँ से कॉल लगाए, अब यहाँ गया उपग्रह में, ये उपग्रह मेरा आयन मंडल में सेटल है, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट करके दूसरे टावर तक पहुंचा दिया। ठीक है, अब देखते हैं वायुमंडल को।
वायुमंडल जो कि ओटोस्फीयर, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे देख लेते हैं। इसमें अक्रिय और हल्का गैस पाया जाता है, मतलब जो भी हल्का गैस होता है ना इसी में पाया जाता है। ऐसा गैस जो दूसरे के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब कुछ गैस ऐसा होता है ना जिसका कि कोई अभिक्रिया नहीं होता है, कोई भी दूसरे के साथ मिला दीजिए कोई अभिक्रिया नहीं होगा। तो इसमें आता है आर्गन, नियोजन, क्रिप्टोन, रेडोन, जीनोन, हीलियम। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया होता है कि हीलियम गैस सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो हम लोग इसको टिक कर सकते हैं वायुमंडल में। वायुमंडल में मतलब बाहरी ओटोस्फीयर में।